कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। सारी सृष्टि पर तेरा पिता, तू राजा विराज है प्रभु, उससे है जमीन, उससे आसमान। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज फिर से नया दिन देखने का मौका हमें दिया है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा कर सके। प्रियो, मैं दिल की गहराई से आप सबको धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। आज का दिन आपके लिए बहुत आशीष में रहे और आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का आनंद का कारण बनते जाएं। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो हर कदम पर हमारी रक्षा करता है, हमारी मदद करता है, अपने हाथों में रखता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं और जो प्रभु की योजना उसको पूरा कर सकें। प्रियो, हम लोग फिलिपियों के उसके 4 अध्याय के अंतिम क्षणों में हैं और मेरा विश्वास है कि जल्दी ही इस पत्र को हम समाप्त करेंगे और आगे बढ़कर फिर अपने इस वचन का अध्ययन करते चले जाएंगे। कल हमने देखा था फिलिपियों का 4 अध्याय और उसके 15 पद तक परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि दान हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये परमेश्वर का वचन कहता है
जब दान है तो उसको हमें देना चाहिए और उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। दान के लिए धन्यवाद। हमने इस बात को देखा था और कल हमने इस बात को भी देखा था कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर की सामर्थ में होकर हम सब कुछ कर सकते हैं। अपनी सामर्थ से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं, अपने ज्ञान से नहीं, लेकिन हम परमेश्वर की सामर्थ में रहकर सब कुछ पूरा कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन आज फिर से मेरे आपके सामने है, जिसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे ताकि परमेश्वर के वचन को लेकर हम परमेश्वर की महिमा करें। 15 पद से मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। हे फिलिपियो, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकिदुनिया में से विदा हुआ तब तुम्हें छोड़कर और किसी मंडली ने लेन देन के विषय में मेरी सहायता नहीं की है। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ, और जो सुखदायी सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। 19 पद में, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा से मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हमारे परमेश्वर पिता की महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर के साथ बैठकर उसकी महिमा करें। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकृतिक परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती, आपसे निवेदन है, आपका हाथ हमारे साथ बना रहे, आपकी करुणा हमारे साथ बनी रहे, ताकि हम आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ते जाएं और जो आपकी योजना है उसको पूरा कर सके। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अपनी उत्तम से उत्तम आशीष दे, आपका दया का हाथ साथ बना रहे, आपकी करुणा साथ बनी रहे, ताकि पिता परमेश्वर सब बातों के द्वारा हे प्रभु आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम बड़े आदर के साथ दिन भर के लिए अपने आप को, हमारे सभी श्रोताओं को, सारे भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे प्रदेश के लिए प्रार्थना करते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी संभालें, आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे, ताकि सब बातों में प्रभु आपका नाम ऊंचा किया जाए। अपने देश को आपके हाथ में सौंपते हैं। बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके चरणों में लाते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रिय प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें इस बात के लिए कहा है, संतुष्ट रहने का भेद कैसे जाना था। शाऊल ने, पौलुस ने संतुष्ट रहने का भेद कैसे जाना था। हम परमेश्वर के वचन को जाने, उसकी गहराई को जाने, कि जब संतुष्ट आप रहते हैं तो हम अपने अंदर की चीजों को जानें। इनसाइड, मेरे अंदर जो है, जो अंदर की बातें हैं उनको जानें, और जो चीजें हैं उनको समझें। जब अंदर की बातें, कई बार अंदर की बातें लोगों को नहीं पता रहता, लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम दान करते हैं, जब हम एक दूसरे को सहयोग करते हैं, वो परमेश्वर की ओर से होता है। इसलिए परमेश्वर कहता है जब हम दान करें तो कुरकुर के नहीं, हम सेवा में हैं। जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं, और पौलुस के समान यहाँ भी एक चीज है कि मैंने क्या किया। जब मैं वहां पे था, पौलुस ने कहा जब मैं मकिदुनिया में से विदा हुआ तब तुम्हें छोड़
और किसी मंडली ने लेन देन के विषय में मेरी सहायता नहीं की है। पौलुस ने भी कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैला, लेकिन जो कुछ दिया उसको लिया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पौलुस ने तो अपना काम करके टेंट बनाने का काम करता था, उसके बाद सेवा की है। और यही है महत्वपूर्ण चीजें। जब हम अपने पैरों पे खड़े होकर परमेश्वर की महिमा करते हैं, तब परमेश्वर हमें उत्तम आशीष देता है। हमें किसी की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है, मनुष्य की ओर देखने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करता है, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ को पूरा करता है। और इसलिए परमेश्वर पिता का दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं कि वो हर कदम पर आप अपनी महिमा को प्रकट करता है। और वो कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति को पाया, और वो उनका मुंह कभी काला होने ना पाए। इसलिए परमेश्वर का वचन मुझे आपको प्रेरित करता है, और न केवल प्रेरित करता है परंतु 16 पद में कहता है, इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार नहीं वरन 2 बार कुछ भेजा था। सेवा के लिए परमेश्वर बरकत देता है। जो परमेश्वर के लोगों की मदद करता है, जो परमेश्वर के लोगों के साथ खड़ा होता है, और जब प्रभु के दास और दासी परमेश्वर की महिमा करते हैं, तो परमेश्वर उनको तमाशे उनके लिए रास्ते खोलता है, ताकि परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करें। जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, तो परमेश्वर अपने लिए बहुत बड़े रास्ते खोल देता है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। और सेवकाई को आगे बढ़ाने में वो मदद करता है, और वो हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं। पौलुस कहता कि दान नहीं चाहता, मैं इन्हें कि दान नहीं चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मैं ऐसा दान चाहता हूं जिसके द्वारा जब आप देना सीखोगे, मलाकी में लिखा है, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए बार बार प्रेरित करता है। जब आप इस वचन को लेकर चलते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी से बड़ी आशीष देता जाएगा, ताकि आपको किसी भली वस्तु की घटी ना हो। 3 पद में, मलाकी उसका 30 अध्याय उसमें लिखा है, 10 पद में लिखा है, बहुत स्पष्ट कहता है, सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। परमेश्वर ऐसा कर, जब हम एक दूसरे की सुधि लेते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, मदद करते हैं, तब परमेश्वर हमें उत्तम से उत्तम आशीष देता है। और जितना अधिक हम देते हैं, उससे कहीं अधिक परमेश्वर हमें देता है। हम संसार में बहुत सारा चीजों का खर्च करते हैं, लेकिन प्रभु के दासों के लिए तकलीफ होती है। यहां पर भी पौलुस के साथ ही कहता है कि मैं इस बात को देखता हूं, मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रादितुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। वह तो सुखदायी सुगंध ग्रहण योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है। सच्चाई को लेकर जब आप चलते हैं, ईमानदारी को लेकर आप चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में इस ईमानदारी को देखता है, ताकि हम ईमानदार बनकर परमेश्वर की महिमा करें, आज जो प्रभु की योजना है उसको पूरा कर सकें। प्रियो, हर कदम पर हम देखते हैं कि जब आप परमेश्वर के साथ रहते हैं, परमेश्वर आपकी अगुवाई करता जाता है। और न केवल अगुवाई करता है, परंतु वो कहता है हमारे परमेश्वर पिता की महिमा युगानुयुग होती रही। इसी बात को लेकर पौलुस अपने जीवन में कहता कि हम जीवन में आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि वो कहता है हर एक पवित्र जन को, प्रभु के लोग जो ईमानदारी के साथ सेवा कर रहे हैं, हर एक पवित्र जन को जो यीशु मसीह के नाम में है, नमस्कार कहो। हर एक प्रभु के दास का आदर करो, सम्मान करो, और न केवल सम्मान करो परंतु उनको अभिवादन करो। और उनका अभिवादन कहता है, जो भाई मेरे साथ उन्हें तुम्हें नमस्कार कहते हैं। ये आखिर में इस अध्याय को समाप्त करने के समय पौलुस कह रहा है, सब पवित्र लोग विशेष करके जो कैसर के घराने के हैं तुमको नमस्कार कहते हैं। अपने इस
पत्र को समाप्त करने से पहले वो सबका धन्यवाद करता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे, तुम्हारी आत्मा के साथ। आत्मा को शुद्ध करना, आत्मा को पवित्र करना, आत्मा में चलना, आत्मा के अनुसार उठना बैठना, ये पौलुस चाहता है ताकि हम जीवन में आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में हम पूरा करते चले जाएं। प्रियो, आज में ही रुकेंगे, कल फिर से हम आगे दूसरे पत्र का अध्ययन करेंगे। कुलुस्सियों के पत्र का अध्ययन हम करेंगे ताकि हम इसको आरंभ करें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज फिलिपियों का पत्र समाप्त हो गया है और कल से हम कुलुस्सियों के पत्र का अध्ययन करेंगे ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारी दुआ है कि परमेश्वर आपको आज के दिन में उत्तम से उत्तम आशीष दे।